मेरा नाम मीना है। मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ। हम बचपन से ही एक गांव में रहते थे, जहाँ लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी। हमारे परिवार में मेरे मम्मी पापा और हम 4 बच्चे थे, जिनमें से मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी। हम 2 भाई और 2 बहनें थीं। मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता था, पर हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। मेरे दोनों ही भाई पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे, पर हम दोनों बहनें घर पर ही रहते थे। मेरी बड़ी बहन का तो वैसे भी पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं, पर मेरे मन में हमेशा से यही सवाल रहता था कि आखिर मेरे पापा अपने दोनों लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो फिर हम दोनों लड़कियों को क्यों नहीं? आखिर ऐसा भी क्या अंतर है जो हमें पढ़ाई से अलग रखा जाता है? ये सारे सवाल अक्सर मेरे मन में चलते रहते थे। और फिर एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि माँ, आखिर मुझे और मेरी दीदी को आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजती हैं, जबकि मेरे दोनों भाई पढ़ने जाते हैं। ये सुनकर मेरी माँ हंसने लगती हैं और मुझसे कहती हैं कि बेटा, तुम पढ़कर क्या ही करोगी? लड़के तो पढ़ते हैं तो समझ आता है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर परिवार चलाना होता है। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी भला। और तुम लोगों को तो एक ना एक दिन पराए घर जाना ही होता है, तो आखिर तुम्हें पढ़ाकर हम क्या ही करेंगे? ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। एक तो मेरे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, पर हमारे गांव की तो किसी भी लड़की को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। मुझे बचपन से ही वो सारे काम करना पसंद था जिसके लिए हमें घर में हमेशा से ही मना किया जाता था। शायद मेरी इसी आदत की वजह से मेरा पढ़ने में भी काफ़ी मन लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़ने के लिए ही मना था। मेरे दोनों ही बड़े भाई जब स्कूल से पढ़कर वापस आते थे, तो मैं चुपके से उनकी किताबें लेकर पढ़ने लगती थी। उनके किताब के सारे सवालों को हल करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, इसलिए मैं रातों को छुप छुप कर उनकी किताबें पढ़ा करती थी। इसलिए अपने भाई की काफ़ी सारी पढ़ाई वाली प्रॉब्लम्स मुझे आसानी से समझ में आ जाया करती थी। एक दिन मेरा भाई स्कूल से लौटकर आया था और शाम के वक्त अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैं अपने भाई के पास जाकर बैठ गई थी। मेरे भाई को एक सवाल काफ़ी देर से परेशान कर रहा था। उस सवाल को देखते ही मुझे उसका हल मिल चुका था। मैंने अपने भाई को वो सवाल तुरंत बता दिया था। मेरी ये खूबी देखकर मेरा भाई काफ़ी खुश हो चुका था, क्योंकि मैं तो स्कूल में पढ़ती भी नहीं थी, फिर भी मुझे इतना कुछ आता था। मेरा दूसरा भाई मेरे इस हुनर का फ़ायदा उठाता था और मुझसे अपना सारा होमवर्क करवाया करता था। पर मेरा दूसरा भाई चाहता था कि मेरा ये हुनर सबके सामने आए और मैं भी सबको दिखा सकूं कि मैं पढ़ने में कितनी तेज़ हूँ। पर मेरे पिता के आगे मेरे भाई की एक भी नहीं चलती थी, इसलिए वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और एक वक्त आया जब मेरे भाई ने मुझे पढ़ाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। पर मेरे पिता मेरे भाई की इस बात के खिलाफ थे, लेकिन मेरा भाई अपनी बात पर अड़ गया था। मैं काफ़ी डरी हुई थी। मेरे भाई ने जब फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वो मुझे पढ़ा कर ही रहेंगे, तो मेरे पिता ने गुस्से में मेरे भाई और मुझे अपने घर से निकाल दिया था। हम अपने गांव से शहर में चले आए थे और हमने वहां एक मकान लेकर रहना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त तो हम बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थीं, क्योंकि शुरू शुरू में मेरे भाई के पास रोज़गार ही नहीं था, तो आखिर हमारा गुजारा कैसे होता। लेकिन कुछ वक्त बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था, क्योंकि मेरे भाई को एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। नौकरी लगने के बाद उन्होंने मुझे एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मेरे भाई ने मेरे लिए खूब मेहनत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो मुझे अच्छी से अच्छी पढ़ाई देना चाहते थे। मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ने लगी थी, क्योंकि इतनी परेशानियों के बाद जाकर कहीं मुझे पढ़ने का मौका मिल गया था। देखते ही देखते मेरी पढ़ाई पूरी होने लगी थी। फिर मैंने आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं। पहली बार में मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से
मैं काफ़ी उदास हो चुकी थी क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ चुका था। लोगों ने मुझे इतना ताना देना शुरू कर दिया था कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। लोगों ने मेरे भाई को भी ताना देना शुरू कर दिया था कि वो मेरे पीछे बस अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। पर मेरे भाई ने हार नहीं मानी और मुझे भी हर दिन हिम्मत देते रहे। उनकी इस उम्मीद को देखकर मुझ में भी एक अलग सा जोश आ जाता था। मैंने खूब मेहनत करनी शुरू कर दी थी। इन दिनों तो जैसे मुझे अपनी परीक्षा के सिवा और किसी बात की कोई सुध-बुध ही नहीं रहती थी। मैं दिन रात बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने लगी थी। और फिर मैंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया और इस बार मैंने इस एग्ज़ाम में टॉप किया था। इतनी अच्छी रैंक से पास होने पर मेरे भाई की खुशी तो जैसे फूले ही नहीं समा रही थी। सब बहुत खुश थे और ढोल नगारों के साथ मेरा स्वागत कर रहे थे। इन सब के बाद असली खुशी मुझे और मेरे भाई को तब हुई जब मैं अपने ही गांव की अधिकारी बन गई थी। जिस गांव ने मुझे पढ़ाई के लिए निकाल दिया था, आज मैं उसी गांव में एक अफसर के रूप में वापस आ चुकी थी। मेरे पिता अपनी गलती पर काफ़ी शर्मिंदा थे और उन्होंने हमें अपना लिया था। पर शायद आज अगर मेरे भाई ना होते तो शायद मैं अपना और अपने माँ बाप का और इस गांव का नाम कभी भी रोशन नहीं कर पाती। मैंने कुछ सालों बाद अपने ही गांव में एक विद्यालय खुलवा लिया था जहां लड़कियों को भी पढ़ने की प्राथमिकता दी जाती थी। मैंने धीरे धीरे अपने गांव के लोगों को लड़कियों के पढ़ने वाली बात पर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही थी और अब हमारे गांव की लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। हमारे गांव में लोगों की सोच तो बदल रही थी, पर आज भी ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लड़के और लड़कियों में इतना फर्क करते हैं। वो लोग नहीं जानते कि लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा सबके लिए समान है, इसमें सभी लोगों का बराबर का हक होता है। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।